हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल संजीव वर्मा मैथ्स पर। देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। ठीक है, नहीं, हम 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणियाँ। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियाँ। देखिए, समांतर श्रेणियाँ ना कि 11वीं के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग में क्वेश्चन आपसे इस पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमने समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीख लिया था। देखिए, nवां पद कैसे ज्ञात करना सिखाया था मैंने। en बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, लेकिन अब हमारे हैं अंत से पद ज्ञात करने। ठीक है, अंत से, तो अंत से जो हमारा आरवा पद होगा, अंत से आरवा पद ज्ञात करना। देखिए, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों, ये हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू। हम इस फॉर्मूले में सारे एल एन और डी की वैल्यू रखेंगे, हमारा पद आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है ये, देखिए एग्जांपल है ये, श्रेणी है 2 6 10, ठीक है, डॉट 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 86। ठीक है, अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है? अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2। डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, 6 में से 2 घटाइए, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया? 6 4। अंतिम पद क्या है? एल कितना है भाई? 86। और एन की वैल्यू कितनी है? देखिए, कौन सा पद निकालना है हमें? पद। क्लियर है? तो अंत से, देखिए, अंत से 15वां पद बच्चों, अंत से 15वां पद निकालना है हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? ये एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल की वैल्यू कितनी है? 86 माइनस एन की वैल्यू कितनी है? देखिए, कौन सा पद निकालना है हमें? 15। तो ये हो गया 15 माइनस से डी की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, अब इसमें वैल्यू ये हल करना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए, 86 माइनस 15 में से 1 गया 14 गुना 4, तो 86 माइनस 14 चौका 56, कितना बचा? 0। 8 में से 5 गए 30, तो ये आपका आंसर। देखिए, समझ में आया? इसी प्रकार से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, 4 7 10 100 डॉट 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 145। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है हमें? इसका ज्ञात करना बच्चों 16वां पद। तो देखिए, 16वां पद ज्ञात करना हमें अंत से, अंत से ज्ञात करना। अब अंत से ज्ञात करना है तो देखिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें दे क्या रखा? ए बराबर कितना दे रखा? 4। डी निकालना है, इसमें से इसे घटाइए, 7 में से 4 गए, कितने बच्चे बच्चों? 3। अंतिम पद कितना है? देखिए, अंतिम पद एल की वैल्यू 145। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है? कौन सा पद ज्ञात करना है हमें? 16वां। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अंत से 16वां पद या आरवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखिए, एल की वैल्यू कितनी है? 145 माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? देखो बच्चों, 3। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है, क्लियर चल रहा? अब देखो, 145 माइनस 16 में से 1 गया, कितने बचे बच्चों? 15। 15 गुना 3, तो 145, 15 या 45, तो कितना बचेगा जी आपका आंसर? समझ में आया? देखिए, ठीक है, अभी चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद ये है, ज्ञात कीजिए कि क्या 184। देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि क्या 184 3 7 11 का कोई एक पद है या नहीं है। यदि है तो कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन है। देखिए ध्यान से बच्चों, अब हमें जो है ये 184वां पद ज्ञात, 184 जो है संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, हमें एल की वैल्यू कितनी दे दी? 184। ठीक, ए की वैल्यू कितनी दे दी? 3। ठीक, डी की वैल्यू कितनी दे दी? यहाँ से इसमें से इसे घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, है ना? अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी कि एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये देखिए, अंतिम पद दे रखा है, तो ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, ये होता है हमारा एनवा पद, बताया होगा मैंने पिछली वीडियो में भी, अब भी समझ लीजिए। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या दिया? और ये ए एन की वैल्यू है, ए एन मान लीजिए, एल मान लीजिए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा देखिए 84 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसे इधर ले आइए। 84 - 3 बराबर n - 1 इंटू 4। देखिए 4 में से 3 लिया, एक बचा, 181, 4 से डिवाइड कीजिए n - 1। ठीक, अब देखो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n - 1 बराबर, देखिए 4 चौक 16, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया जी, ये 45.25 आ गया। अगर मैं यहाँ से इसे उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 46.25। देखिए अगर n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू ये पॉइंटों में नहीं आती है, ठीक है, तो हम इस संख्या को या किसी भी संख्या को क्या मान लेंगे, पद मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः n का मान, ठीक है, n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः 184 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए ये नए 3 क्वेश्चन है हमारे। अब पहला क्वेश्चन है, ज्ञात करो कि श्रेणी 76 72 68 74 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। एक ही नया क्वेश्चन है। दूसरा है, ज्ञात करो कि समांतर श्रेणी 4 9 14 का कौन सा पद जो है हमारा 104 होगा। इसी प्रकार से तीसरा है, ज्ञात करो कि समांतर श्रेणी -7 -2 + 3 8 8 में कौन सा पद 88 होगा, यानी कि 88 श्रेणी का कौन सा पद है, ये ज्ञात कराने के लिए कह रहा है। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, जैसे इसका ए देखिए ध्यान से, तो इसमें श्रेणी है हमारी, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 76 72 68 74 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है, ठीक है, कौन सा पद जो है शून्य होगा, ये हमसे ज्ञात कराने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा अंतिम पद है वो कितना है, शून्य है। देखिए ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 76। अब इसमें से इसे घटाइए, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करना है 72 - 76, कितना हो जाएगा -4। देखिए ए एन बराबर होता है हमारा a + n - 1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0, ए की वैल्यू 76 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है भाई, देखो हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 0 है। ठीक, अब हमने जो है ये अंतिम पद मान लिया, क्या मान लिया, ये अंतिम पद मान लिया ए एन 0। ठीक, प्रथम पद क्या है इसमें 76 है बच्चों, और डी की वैल्यू कितनी है, हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, क्योंकि उसने हमसे पहले कह दिया है कि ये श्रेणी जो है एपी में है। ठीक, दूसरी श्रेणी भी हमारी एपी में है बच्चों, तीसरी श्रेणी भी एपी में है। बात क्लियर है, क्योंकि हम एपी पढ़ रहे हैं इसलिए ये श्रेणी एपी में है। तो देखिए 76 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 76 बराबर n - 1 और इंटू में -4। देखिए ये मल्टीप्लाई में है -4, तो इसे मैं इसके अपोन में लाऊंगा तो हो जाएगा 76 अपॉन -4 बराबर n - 1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 से मैं इसे काटूंगा तो 4 एकम 4, कितने बचे 3 बचे, 4 9 36, तो n की वैल्यू 19 आ गई, n - 1 बराबर, ऐसे n बराबर कितना हो जाएगा 19 + 1, कितना हो गया बच्चों 20। तो देखिए n की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि जो इस श्रेणी का 20वां पद होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। क्लियर है, देखिए इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा आपका, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बी क्या है, बी भी ये कह रहा है कि ज्ञात करो कि श्रेणी का कौन सा पद 104 होगा। तो श्रेणी क्या दे रखी है 4 9 14 डॉट 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 डॉट, इसका अंतिम पद हमें 104 दे रखा है बच्चों। तो देखिए अंतिम पद को कैसे लिखेंगे, ए एन बराबर हमें कितना गिवन है 104, इसके बाद इसमें प्रथम पद कितना है a बराबर 4,
इनका सारवांतर निकालिए, डी कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 5। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन कितना है 104 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी 5। ठीक है, रोक दो, ओके। तो डी की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए इस 4 को इधर लाएंगे तो 104 माइनस 4 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, और इनटू में कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा जी बचेगा 100। ये गुणा में है, गुणा की संख्या जो है बराबर से दूसरी तरफ कायम आएगी भैया भाग में कायम आएगी डिवाइड में। तो ये हो गया n माइनस 1, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो गया 20 बार। इस माइनस 1 को इधर ले आइए तो 20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n बराबर कितना आ गया हमारा 21। यानी कि जो दी हुई श्रेणी है इसका 104वां पद जो होगा वो कितना होगा, 104 जो पद होगा वो कितने संख्याओं के बाद आएगा 21वां। यानी कि जो 21वां पद होगा हमारा कितना होगा बच्चों 104 होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी है -7 ठीक -2 3 8 डॉट 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 का कौन सा पद 88 होगा। तो देखिए हमें ये पद ज्ञात करना 88 कौन सा पद है। तो अंतिम पद तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये आपका -7 -2 3 8 का कौन सा पद 88 होगा। या आपसे ये पूछा गया कि ज्ञात करो कि कौन सा पद जो है 88 है। तो देखिए हमें इसमें अंतिम पद कौन सा दे रखा है, ए एन दे रखा है 88, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों -7, और देखिए इसमें से इसे घटाइए तो ये हमारा हो जाएगा डी -2 -7, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 7, तो 7 में से 2 गए कितने बच्चे बच्चों 5, और हमें n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू कितनी दी है हमें 88 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ए की वैल्यू है हमें -7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, डी की हमें कितनी दे रखी है 5। इसे इधर लाएंगे तो 88 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 88 प्लस 7 एन माइनस 1 इंटू 5। अब 88 और 7 कितने हो जाएंगे जी, देखिए ये हो जाएंगे 95। 5 को इसके अपोन में लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, एन माइनस 1 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 बार होगा, एन माइनस 1 बराबर 19, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20। तो यानी कि इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा जी 88 होगा। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके सहपाठी हैं, पढ़ने वाले मित्र हैं, ठीक है, दोस्त हैं जो कक्षा 11 में हैं, उनके साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।